नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निराली ठाकुर है और मैं जम्मू में रहती हूँ। यह मेरी कहानी 2 साल पुराना है। अब मैं पहले अपने बारे में आपको बता दूं। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मेरे पति विदेश में हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 6 और 4 साल है। अब मैं आपको अपनी खासियत बताती हूँ। मेरा जिस्म 34-30-34 का पूरा भरा हुआ है। जो भी मुझे देखता है, मेरे जिस्म का दीवाना हो जाता है। मेरे पति बहुत ज्यादा काम की वजह से पिछले 4 महीने से घर से बाहर हैं। एक औरत के लिए उसका शारीरिक सुख भी जरूरी होता है और मुझे भी अक्सर अपनी यह जरूरत अपने हाथ से ही पूरी करनी पड़ती थी। अब मैं अपनी स्टोरी पर आती हूँ, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरे जिस्म की जरूरत पूरी कर दी। एक बार मेरी पेशाब की जगह में कुछ प्रॉब्लम हो गई और मैं इलाज के लिए अस्पताल में गई, परंतु वहां जो लेडी डॉक्टर थी वो छुट्टी पर चली गई थी। पता चला कि वो 2 माह तक नहीं आने वाली थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप डॉराज शर्मा को दिखा दीजिए, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, वो मुझे घूर कर देखते हुए बोले, क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। वो मुझे अंदर रूम में ले गए और बोले, लेट जाओ। मैंने साड़ी पहन रखी थी। डॉक्टर ने साड़ी उठाकर ऊपर कर दी और बोले, पैंटी उतारनी पड़ेगी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने मेरी पैंटी उतार दी। उन्होंने मेरी गुफा को देखकर कोई पाउडर लगाया। मेरी गुफा में आग सी जलने लगी। अब मैं मछली के जैसे झटपटा रही थी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी गुफा में इन्फेक्शन हो गया है। फिर वो अपनी उंगली में कुछ लगाकर गुफा में उंगली अंदर बाहर करने लगे। अब मेरी गुफा को आराम मिलने लगा था। इसके बाद डॉक्टर ने 2 उंगलियां डालकर अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। मेरी आंखें बंद होने लगी और मेरी सिसकारियां निकलने लगी। तब डॉक्टर ने एक गोली दी और बोले, इसे चूसो, और मेरी गुफा में क्रीम भरने लगे। अब डीनेक्टर ने एक रबड़ का नागराज निकालकर मेरी गुफा में अंदर डालना शुरू किया। 4 महीने से नागराज नहीं लेने के कारण मेरी गुफा में रबड़ का नागराज नहीं जा रहा था। डीनेक्टर ने कहा, निराली जी, यह दवा पूरे अंदर तक लगाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, तो आप लगाइए ना। वो बोले, मैडम, मैं क्या करूं? पाइप अंदर नहीं जा रहा है। मैंने कहा, कोई तरीका तो होगा आपके पास दवा लगाने का? वो बोले, अगर आपके पति आ जाते तो दवा लगाना बिल्कुल आसान है। मैंने कहा, वो तो नहीं आ सकते हैं। तब डॉक्टर ने कहा, एक उपाय है, लेकिन शायद आपको गलत लगे, लेकिन वही दवा लगाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। मैंने कहा, देखिए, मेरे पति तो नहीं आ सकते और डॉक्टर होने के नाते आपको ही मेरी मदद करनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा, देखिए मैडम, मैं जो बोलूंगा वो आपको अजीब लगेगा, लेकिन दवा लगाने का यही एक रास्ता है। मैंने कहा, प्लीज, जो भी और जैसा भी रास्ता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। डॉक्टर ने कहा, निराली जी, मैं एक डॉक्टर के नाते आपकी मदद करूंगा और आप भी उसे इलाज का हिस्सा ही समझना। मैंने कहा, ठीक है, आप प्लीज अब दवा लगाइए। डॉक्टर ने अपनी पैंट उतार दी और फिर अंडरवियर भी उतार दी। उनका 7 इंच का लंबा नागराज देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दिया। डॉक्टर ने मेरे हाथ में रबड़ दिया और नागराज पर चढ़ाने को कहा। मैंने डॉक्टर के नागराज पर रबड़ लगा दिया। उन्होंने एक क्रीम निकाली और अपने पूरे नागराज पर लगा दी। अब मेरी तरफ देखते हुए बोले, निराली जी, अगर आपके पति होते तो आपको दवा लगा देते। मैंने कहा, ठीक है, आप भी डॉक्टर हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर राज ने मेरी गुफा में नागराज रखकर धक्का लगाया। नागराज में दवा लगी थी तो चिकना नागराज सट से मेरी गुफा के अंदर चला गया। मेरी चीख निकल पड़ी। डॉक्टर राज बोले, क्या हुआ निराली जी? मैंने कहा, सर, कुछ नहीं, आप दवा लगाइए। उन्होंने नागराज को धीरे धीरे अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। अब मेरी गुफा में राज शर्मा का नागराज अंदर बाहर होने लगा। मैं भी गर्म होने लगी थी, क्योंकि पिछले 4 महीने से मेरी गुफा में नागराज नहीं गया था। अब डिनेक्टर राज ने नागराज बाहर निकाल लिया और रबर उतार दिया। उन्होंने एक दूसरा रबर मुझे दिया, जिसमें दाने बने हुए थे। मैंने उनके खड़े नागराज पर रबर लगा दिया। उन्होंने मुझे एक टेबल पर लिटा दिया।
वो टेबल इस प्रकार से बनी थी कि मैं उसमें आधी झुकी हुई थी और मेरी गुफा बाहर निकली हुई थी। राज ने अपने नागराज पर क्रीम लगाई और मेरी गुफा में नागराज घुस्सा दिया और धीरे धीरे अंदर बाहर करने लगे। मुझसे ठीक से नहीं लेटा जा रहा था तो डॉक्टर ने नागराज बाहर निकाल लिया और बोला, निराली जी, आपको शायद दिक्कत हो रही है, आप साड़ी उतार दीजिए। और उन्होंने मेरे कपड़े उतारकर मुझे पूरी नंगी कर दिया और फिर से मेरी गुफा में नागराज घुस्साकर अंदर बाहर करने लगे। अब उन्होंने नागराज की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी और दानेदार रबर मेरी गुफा में जाने से मैं गर्म हो गई और अपनी गुफा आगे पीछे करने लगी। डॉक्टर राज बोले, निराली जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने कहा, डॉक्टर, आज पूरे 4 महीने बाद मेरी गुफा में नागराज गया है। डॉक्टर राज समझ गए और बोले, निराली जी, बस 7 मिनट आप रुक जाओ, मुझे दवा लगा देने दो, फिर आप जैसा कहोगी वही होगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आप बाद में अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे? वो बोले, नहीं, मैं वादा करता हूं। अब मैंने अपनी गुफा को रोक दिया और राज जी अपने नागराज को अंदर बाहर करने लगे। मैंने कहा, आप मेरे दूध को तो अपने हाथों में ले ही सकते हो। उन्होंने मेरी दोनों चूचियों को पकड़ लिया और धीरे धीरे मसलने लगे। अब मेरी चूचियां टाइट होने लगी और डॉक्टर ने अचानक से अपनी रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से अंदर बाहर करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना नागराज बाहर निकाल लिया और रबर उतार दिया। मैं टेबल से उठ गई और नागराज को हाथ में लेकर हिलाने लगी। डॉक्टर शर्मा बोले, निराली जी रुकिए, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और गपागप नागराज को चूसने लगी। अब मैं भूल गई कि मेरे सामने कौन है। बस मुझे तो नागराज दिख रहा था और मैं गपागप चूसने लगी। डॉक्टर राज की चीख निकल पड़ी और उन्होंने पानी की धार मेरे मुंह में छोड़ दी। मैं पूरा माल गटगट करके पी गई। मैंने नागराज को चूस कर साफ कर दिया। अब हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और राज के हाथ मेरी चूचियों पर आ गए। मैंने उसके कपड़े उतार दिए और दोनों नंगे